हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे हमारे इस नए लेक्चर में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर प्लान एंड डेवलपमेंट प्लान। तो स्ट्रक्चर प्लान क्या होता है, डेवलपमेंट प्लान क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे और उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इस बारे में हम जानेंगे। डेवलपमेंट प्लान के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर में। इस सीरीज के 19 लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ टाइम प्लानिंग इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट डेवलपमेंट ऑफ लैंड इंक्लूडिंग क्रिएशन ऑफ स्ट्रक्चर प्लान्स एंड डेवलपमेंट प्लान्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर प्लान एंड डेवलपमेंट प्लान। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर प्लान की। स्ट्रक्चर प्लान इज अ हाई लेवल प्लान दैट सेट्स आउट द लॉन्ग टर्म विजन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर एन एंटायर रीजन और एरिया। एक पर्टिकुलर पूरे रीजन के लिए अगर हमें कोई प्लान डेवलप करना है एंटायर रीजन के लिए, जनरली 10 से 15 साल का ये प्लान होता है जिसमें हम लैंड यूज की बात कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो प्लान्स हैं उनकी बात हम कर सकते हैं, हम हमारी सिटी को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो प्लान होता है उसे हम स्ट्रक्चर प्लान बोलते हैं, जो कि एक लॉन्ग टर्म विजन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्ट से काम करता है। वहीं अगर डेवलपमेंट प्लान की बात करें तो डेवलपमेंट प्लान एक तरह से डिटेल्ड प्लान होता है, लेकिन उसका जो फोकस होता है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया पे होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कोई हेरिटेज साइट है या कोई एरिया है, कोई नया खेल का मैदान बनाना है, तो हमें उस एरिया को डेवलप कराना है कि आने वाले 5 साल में हमें यहाँ पर एक बड़ा स्टेडियम चाहिए। तो उस जगह को उसी हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें एक डिटेल्ड प्लान बनाने की जरूरत है, जिसे हम डेवलपमेंट प्लान बोलते हैं। It outlines the proposed land use and development of the areas, includes information of building heights, density, setback requirement, other development standards। यहाँ पर हमें कुछ स्पेशल चीजें भी चाहिए कि बिल्डिंग की हाइट्स क्या है, डेंसिटी, सेटबैक रिक्वायरमेंट कैसा है, डेवलपमेंट स्टैंडर्ड कैसा है। फॉर एग्जांपल जैसे कहीं पर एयरपोर्ट डेवलपमेंट करना होता है, तो आपको पता है कि एयरपोर्ट के आसपास जो बिल्डिंग्स है उनकी हाइट जो है रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। या आप बोलते हैं रेजिडेंशियल एरिया की बात करें, कोई रेजिडेंशियल एरिया डेवलपमेंट करना है तो वहाँ पर सेटबैक की रिक्वायरमेंट्स, रोड से कितनी डिस्टेंस छोड़नी है, घर के साइड में कितनी डिस्टेंस छोड़नी है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, उसी को हम डेवलपमेंट प्लान बोलते हैं। Purpose of structure plan, purpose of structure plan is to provide long term strategic vision for the growth and development of an area। जब हम एक एरिया की बात करें तो जो स्ट्रक्चर प्लान है वो एक तरह से स्ट्रेटेजिक विजन की तरह काम करता है। इट टेक्स इनटू अकाउंट द इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ एरिया एंड प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन। तो इसके अंदर हमें इकोनॉमिकल, सोशल, एनवायरमेंटल सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना होता है और एक फ्रेमवर्क को डेवलप करना होता है, जो कि कोऑर्डिनेशन बिठाए डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोविजंस है उनके बीच में। पर्पस ऑफ डेवलपमेंट प्लान की अगर मैं बात करूं, तो पर्पस ऑफ डेवलपमेंट प्लान इज टू प्रोवाइड स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइट और एरिया। मतलब उस पर्टिकुलर साइट के लिए क्या क्या स्पेसिफिक गाइडलाइंस है, कितनी हाइट होनी चाहिए बिल्डिंग्स की। इट सेट्स आउट द स्टैंडर्ड एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग बिल्डिंग हाइट, डेंसिटी, सेटबैक एंड अदर डेवलपमेंट कंट्रोल्स। तो इस हिसाब की जो गाइडलाइंस है उनको ये कंसिडर करता है। The scale of structure plan is usually larger than that of the development plan। तो जो भी हम स्केल लेते हैं जैसे 1:100 मीटर, 1:1000 मीटर, है ना, तो वो जो है जनरली अगर डेवलपमेंट प्लान है तो उससे वो बड़ा होता है। इट कवर्स द वाइड एरिया सच एज सिटी और रीजन एंड प्रोवाइड्स हाई लेवल विजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एरिया। उस पर्टिकुलर एरिया के लिए हमें हाई लेवल विजन जो है वो देखने को मिलता है स्ट्रक्चर प्लान में। The scale of development plan is typically smaller than the structure plan. The focus on specific development site or area and provides detailed guideline for the development of that area। तो ये जनरली उससे छोटा होता है और उस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर हम कोई चीज डेवलप कर रहे हैं उसकी जो है डिटेल गाइडलाइन उसके अंदर प्रोवाइड कराता है। कंसल्टेशन प्रोसेस फॉर स्ट्रक्चर प्लान, ऑब्वियसली बात है, द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर प्लान यूजुअली इन्वॉल्व्स एक्सटेंसिव कंसल्टेशन विद कम्युनिटी, स्टेक होल्डर एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। तो वहाँ जो लोग रहते हैं, जो वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, उन सबका कंसल्टेशन इस पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर प्लान है उसके अंदर होना चाहिए। दिस इज बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर प्लान इज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ एंटायर एरिया एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू इंश्योर दैट इट रिफ्लेक्ट्स द व्यू एंड नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो है रिफ्लेक्ट करे जो कम्युनिटी नीड्स है उनको। अगर मैं डेवलपमेंट के कंसल्टेशन की बात करूं तो इसमें भी सेम कम्युनिटी, स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट एजेंसीज होती है। द कंसल्टेशन प्रोसेस फॉर डेवलपमेंट प्लान्स टिपिकली मोर फोकस्ड एंड टारगेटेड एज इट ओनली अफेक्ट्स अ स्पेसिफिक डेवलपमेंट साइट और एरिया। एक पर्टिकुलर साइट और एरिया को ये टारगेट करते हैं, इसलिए जो है बहुत ज्यादा फोकस्ड और स्पेसिफिक होता है। ठीक है। अगर मैं कंसल्टेशन की बात करूं, द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर प्लान एंड कंक्लूजन की बात करूं, द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर प्लान एंड डेवलपमेंट प्लान इज दैट अ स्ट्रक्चर प्लान provides a long term vision for growth and development of entire area,
While the development plan focuses on development of specific site or area, both plans are important in town planning as they provide a framework for coordination of development and infrastructure provision to ensure that the needs of the community are met. I hope आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा. आई विश आप लोग इस चैनल को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.